हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। जो भी मेरे साथी पीटीटी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल आप सही जगह पहुंचे हो। ये चैनल केवल और केवल बीएसटीसी और आपके पीटीटी को समर्पित है। साथियों, अपन वही चीज़ पढ़ेंगे जिसमें अपने को 100% मार्क्स मिले। तो साथियों, आपको मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको टाइम शेड्यूल नहीं पता है क्लासेज का तो बिल्कुल आपको मैं बता रहा हूँ। सुबह साथियों पहली क्लास होती है आपके शिक्षण अभिरुचि की। कहने का मतलब है 9 AM पर सुबह 9 बजे शिक्षण अभिरुचि की क्लास होती है। उसके बाद में 11 बजे हिंदी की क्लास होती है, 6 बजे शाम को जीके की और 8 बजे आपकी होती है रीजनिंग की। कहने का मतलब ये है सारी क्लासें शेड्यूल से चल रही है। अपने को केवल और केवल टारगेट रखना है 21 मई का। 21 मई को अपना पीटीटी का एग्जाम है। अपने को 21 मई को 100% अपना देना है। साथियों, आज की जो क्लास है ना, वो क्लास है शिक्षण अभिरुचि की। शिक्षण अभिरुचि की क्लास है जिसमें आपको पता है 50 सवाल आएंगे। एक सवाल 3 नंबर का है और इसमें टोटली 150 नंबर का अपने मैटर आएगा पीटीटी एग्जाम में, जिसमें से अपन ने टारगेट किया है 140 प्लस। इसमें अपन ने 140 प्लस टारगेट किया है। बिल्कुल टारगेट को अचीव भी करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, केवल अपन ने टारगेट ही किया है। तो उसको अचीव कब कर सकते हैं? जब आपका साथ हो हमारे लिए। कहने का मतलब ये है, अब की बार अपन ने मिशन लगाया है 500 का। कहने का मतलब है अब की बार 500 पार नंबर लाने हैं। आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। और वो 500 पार नंबर कब आएंगे? जब आप मेहनत करोगे। केवल आपको मेहनत नहीं करनी है, हमारे साथ जुड़ जाओ। हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उतनी मेहनत आप करो। 100% मैं कह सकता हूँ आपका जो सपना है वो साकार होगा। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की बिना समय व्यर्थ किए। शिक्षण अभिरुचि की क्लास का पहला सवाल है अपना, छात्रों में सामाजिक मूल्य को विकसित करने का सर्वोत्तम उपाय है। छात्रों के अंदर सामाजिक मूल्य विकसित करने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय कौन सा है भाई? बताओ। देखा, सामाजिक मूल्यों पर आधारित कहानियाँ पढ़ना, उपदेश, महापुरुषों की जीवनियों का अध्ययन, या उत्तर आदर्श व्यवहार का पालन, या आपके हिसाब से कौन सा इसमें सही आंसर है? बताओ साथियों। मतलब अपना जो भी आंसर होता है ना, कोई क्वेश्चन आपको करवाया जाता है स्लाइड पर, उसका आंसर अगर आपको पता हो ना तो बिल्कुल ज़रूर आप आंसर बताइए। कमेंट बॉक्स में आप आंसर बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आंसर गलत हो जाएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा साथियों। केवल अपने को एक अच्छा मोटिवेशन के लिए अपन आंसर साथ में जो बताते हैं ना, उसमें अपनी तैयारी कुछ बेहतर से हो जाती है। जिस भी साथी ने अपना डी ऑप्शन बताया है, उत्तर आदर्श व्यवहार का पालन, बिल्कुल आपका आंसर 100% राइट है। आपको मिलेंगे पूरे के पूरे 3 नंबर। ऐसा नहीं है कि कोई साथी जो सामाजिक मूल्यों पर आधारित कहानियाँ पढ़ना, उपदेश, इसमें आपको 0 नंबर मिलेंगे। अपने को केवल और केवल 100% स्कोर करना है रे भाई। 100% स्कोर कर लोगे, केवल हमारे साथ जुड़े रहें। एक बालिका की शिक्षा संपूर्ण परिवार की शिक्षा है। कहने का मतलब है अभी वर्तमान समय में तो ऐसा है नहीं। पुराने समय में क्या हुआ करता था, गर्ल्स को यानी विशेषकर बालिकाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी, जिसका मुख्य रूप से कारण पता नहीं क्या हुआ करता था। बिल्कुल आगे पता भी करेंगे, इस क्लास में नहीं तो कल वाली क्लास में आ जाएगा ये प्रश्न आपके। लेकिन आज का अपना क्वेश्चन क्या है, एक बालिका की शिक्षा है ना संपूर्ण परिवार की शिक्षा है। क्या आप बिल्कुल सहमत हैं, पूर्ण रूप से सहमत हैं, आंशिक सहमत है, थोड़े थोड़े सहमत हैं, या आप असहमत हैं? बताएं भाई। गर्ल्स को पढ़ाना कहाँ तक उचित है? जिस भी साथी ने संपूर्ण सहमत बताया है, बिल्कुल आपका आंसर 100% राइट है। और आंसर सही होने के साथ में ही आपको बताऊं, पूरे में से पूरे आपको 3 नंबर मिलेंगे। जो साथी असहमत बताएगा ना, उस साथी को मैं कहना चाहूँगा, असहमत बताओगे तो आपको मिलेगा क्या? अंडा। क्या मिलेगा भाई? अंडा मिलेगा। कहने का मतलब है असहमत बिल्कुल गलत आंसर है इस सवाल का, तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। अगला सवाल आपका, आप खेलों में
छात्रों की रुचि कैसे जागृत करोगे? कहने का मतलब है खेलों के प्रति छात्रों की जो स्टूडेंट्स की जो रुचि है ना, हॉबी, किस प्रकार से आप जागृत करोगे? उनके साथ खेलेंगे। सेकंड ऑप्शन है प्रसिद्ध खिलाड़ियों के उदाहरण देंगे। थर्ड ऑप्शन है विद्यालय में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करेंगे। और डी ऑप्शन है कोई नहीं। बताओ भाई, बताओ देखा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा है खेल की ओर अग्रसर हुए, ई वास्ते ते काई करो। बताई दो भाई, बताई दो देखा। जिस साथी ने सी ऑप्शन बताया है तो बिल्कुल आपका आंसर राइट है। आप स्टूडेंट्स की खेलों के प्रति जागृति कब पैदा कर सकते हो? विद्यालय में विभिन्न खेलों के गतिविधियों का आयोजन करवा के। कहने का मतलब है आप स्कूल में अलग अलग प्रकार के खेलों का आयोजन करवाओगे ना, तो स्टूडेंट को अपने आप एक मन में रुझान होगा खेलने का, जिस प्रकार से स्टूडेंट के मन में जागृति पैदा हो जाएगी खेल के प्रति। साथियों, मिलेंगे आपको पूरे में से पूरे नंबर 3 नंबर। टीम क्रीड़ाओं में भाग लेने से कौन सा विकास संभव है? क्रीड़ाओं का मतलब समझते हो भाई? क्रीड़ाओं का मतलब होता है खेलों में। किसमें भाई? कोई टीम है ना, वो खेलों में भाग लेती है ना, तो उसका कौन सा विकास संभव है? भावनात्मक व्यवहार, सामाजिक व्यवहार, शारीरिक व्यवहार या कोई नहीं? बताओ भाई, बताई दो भाई, बताई दो देखा। कौन सा विकास होगा रे? बताओ रे भाई, बताओ देखा। जिस साथी ने सेकंड ऑप्शन बताया है सामाजिक व्यवहार, बिल्कुल आपका आंसर है वो 100% राइट है। जिस भी साथी ने सामाजिक व्यवहार बताया है ना, आपको बिल्कुल पूरे में से पूरे यानी 3 नंबर मिलेंगे। बिल्कुल सामाजिक व्यवहार इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला सवाल है आपका, किसी छात्र की तबीयत खराब होने पर आपका क्या कर्तव्य है? कोई स्टूडेंट है, उसकी मान लो तबीयत खराब हो गई, तो आपका क्या कर्तव्य होगा? प्राथमिक उपचार देना, उसको अस्पताल ले जाना, उसके माता पिता को सूचित करना और उसके माता पिता आने का इंतजार करना। बताओ भाई, क्या करोगे? आप मान लो शिक्षक बन गए, क्या बात है, क्या बात है। मतलब अपनी बढ़ाई करते ही ऐसे खुश होते हो कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप मान लो शिक्षक बन गए, शिक्षक बनने के बाद में आपकी स्कूल का ही कोई स्टूडेंट जिसकी तबीयत खराब हो जाए, तो आप क्या करोगे भाई? बता दो। मतलब अपने खुद पे देखो, पहले अपने खुद पे देखो, क्या करोगे आप? बताई दो भाई, बताई दो देखा। जिस साथी ने प्राथमिक उपचार देना बताया है ना, तो आपका बिल्कुल आंसर 100% राइट है। इस सवाल में आपको कितने अंक मिलेंगे? 3 अंक मिलेंगे। और जिस साथी ने माता पिता का जो इंतजार करेगा ना साथी, और उसके पीछे क्या बचेगा? पीछे बचेगा उसके अंडा। क्या बचेगा भाई? अंडा बचेगा, यानी उसको कितने नंबर मिलेंगे भाई? 0 नंबर मिलेंगे। तो साथियों, अपने को क्या करना है? मान लो भगवान ऐसा नहीं करे और हो भी जाए कि आप शिक्षक बन जाए, अरे भाई डिमोटिवेट मत होना, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। बिल्कुल बनेंगे, जरूर बनेंगे। आप तो शिक्षक बनोगे ही, क्योंकि आप देश के भविष्य हो। मतलब अपने आप को कभी ऐसा सोचा करो, यार हम देश के भविष्य हैं। मतलब देश कहीं दूर चला गया या हम कहीं दूर आ गए। कहने का मतलब ये है, अगर मान लो आप किसी स्कूल के अंदर शिक्षक हो और वहाँ स्टूडेंट का अगर कोई तबीयत खराब हो जाए, तो आपको सर्वप्रथम क्या करना है? उसका प्राथमिक उपचार करना है। तो साथियों, जिस साथी ने फर्स्ट ऑप्शन आंसर बताया है ना, उसका आंसर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल है आपका, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है भाई? एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों की प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना, विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित नहीं करना, अध्यापक को लचीली अध्यापन विधि को अपनाना चाहिए। क्या करना चाहिए एक शिक्षक को? मतलब आप शिक्षण अभिरुचि मतलब पढ़ रहे हो ना, तो आप अपने आप को एक शिक्षक मानो। माना कि गणित में मानते हो ना आप, उसी प्रकार से मानना। ऐसा नहीं है कि शिक्षक मानो और घर वालों को ही बोलो
ये ऐसा करोगे तो क्या करोगे, तो घर वाले पीटेंगे भाई। लेकिन जब तक आप शिक्षण अभिरुचि पढ़ो ना, तब तक अपने आप को एक शिक्षक मानो, बिल्कुल सभी सवालों के आंसर आप सही दोगे। क्या होता है भाई एक प्रगतिशील कक्षा में जिस साथी ने सेकंड ऑप्शन बताया ना, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना, जिस साथी ने बी ऑप्शन बताया है, आपका आंसर 100% राइट है और आपको पूरे में से पूरे यानी 3 नंबर मिलेंगे। अगला सवाल है आपका, शिक्षक और छात्रों के मध्य अच्छे संबंध होना क्यों आवश्यक है? बताओ भाई। बिल्कुल अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट भी सवाल है। शिक्षक और छात्रों यानी टीचर और स्टूडेंट के बीच में अच्छे संबंध होना क्यों आवश्यक है? बताओ भाई, क्यों जरूरी है अच्छे संबंध होना? फर्स्ट ऑप्शन में है यह अनुशासन बनाए रखता है। सेकंड ऑप्शन है यह शिक्षण और सीखने में मदद करता है। कक्षा का वातावरण ठीक रहता है। शिक्षकों को ट्यूशन मिलता है। क्या होता है भाई, हमारे वाले समय में तो ऐसा ही हुआ करता था, जो मतलब शिक्षक स्टूडेंट से थोड़ा सा लगाव रखता था ना, तो उसको बोल देता था आ जाइए ट्यूशन पढ़ाने शुरू कर दिया हूँ मैं। लेकिन बताओ भाई क्या होगा इसका सही आंसर? अपने आप को एक शिक्षक मानना भाई, आप केवल अपना फ़ायदा मत सोचना, समाज का भी साथ में सोच के चलना, स्टूडेंट का भी फ़ायदा सोच के चलना, तभी आप आंसर सही करोगे और आपका जो आंसर है तभी सरकार सही सोचेगी। जिस साथी ने सेकंड ऑप्शन बताया ना, यह शिक्षण और सीखने में मदद करता है, ये अगर ऑप्शन करते हो ना तो आपको अंक मिलते हैं 3, और ये ऑप्शन करते हो तो आपको अंक कितने मिलते हैं भाई? कितने मिलते हैं आप खुद ही पढ़ लो, इतने अंक मिलेंगे, यानी आपको 0 अंक मिलेगा। ये अगर डी ऑप्शन करते हो ना, शिक्षकों को ट्यूशन मिलता है, तो बिल्कुल आप अपना फ़ायदा, मैंने पहले ही बोला था मत सोचना रे, मत सोचना, लेकिन आप डटे नहीं, रुके नहीं, अपना फ़ायदा सोच लिया और आपको क्या मिला रे? 0 मिला। विवेकानंद के शिक्षा दर्शन के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है। इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, एग्जाम में आएगा 100%। विवेकानंद जी थे ना, उसके शिक्षा दर्शन के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? बालक का शारीरिक विकास, बालक का मानसिक विकास, बालक का सामाजिक विकास, या बालक में पहले से विद्यमान पूर्णतया की सिद्धि। बताओ भाई क्या होता है स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार, एक शिक्षा दर्शन के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य? इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ऐसे सवालों को ना आप बार बार रिपीट किया करो। ऐसे सवालों को अगर आप बार बार रिपीट करोगे ना, तो बिल्कुल आप है ना 100% अपना स्कोर कर सकते हो। जिस भी मेरे साथी ने डी ऑप्शन बताया ना, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। बालक में पहले से विद्यमान पूर्णतया की सिद्धि। क्या भाई, बालक में जो पहले से विद्यमान है ना, उसको सिद्धि करना ही क्या कहलाता है? विवेकानंद के शिक्षा दर्शन के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य यही होना चाहिए। साथियों, जिस भी साथी ने डी ऑप्शन बताया है, आपको बिल्कुल पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, चिंता मत करना आप थोड़ी बहुत भी। अगला सवाल है आपका, एक बच्चे का श्रव्य क्षतिग्रस्त होने की संभावना है यदि वह, श्रव्य का मतलब जानते हो भाई? श्रव्य का मतलब है आपके सुनने की शक्ति। क्या भाई? सुनने की शक्ति। असाधारण रूप से बोलता है, बातचीत के दौरान वक्ता के नज़दीक आता है, सामान्य तौर पर शिक्षक से कहता है कृपया दोहराइए, या डी में है इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई इस क्वेश्चन का आपके सही आंसर क्या होगा? जिस भी साथी को पता है ना, वो बता दो भाई, बता दो भाई, बता दो। देखो जिस साथी ने फर्स्ट ऑप्शन बताया ना, असाधारण रूप से बोलना, यानी असाधारण रूप से बोलता है, तब बच्चे का श्रव्य क्षतिग्रस्त होने की संभावना रहती है। जिस भी साथी ने ए ऑप्शन बताया है, बिल्कुल आपको 3 नंबर मिलेंगे, पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। साथियों, आप चिंता मत करना, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं,
हमारी टीम लगातार आपके साथ लगी हुई है। आपको केवल और केवल एक ही टारगेट रखना है, मिशन 500 पार। और इस क्लास को, यानी जो भी आपकी क्लास होती है ना, अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए भाई। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर किया करो अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपनी, अब क्या बताऊं भाई, थोड़ा सा उचित नहीं लगेगा, उनके साथ भी करना जो अपने कुछ लगती है अंडरग्राउंड रूप में। मतलब सभी के साथ ये क्लास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। एक सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति अपनी बात कहता है। एक सामाजिक रूप से जो परिपक्व व्यक्ति होता है ना, वो अपनी बात किसके अनुसार कहता है? सुनने वालों के अनुसार, वर्ग के साथ, प्रभावपूर्ण तरीके से। डी ऑप्शन है स्पष्ट रूप से नहीं। जो आपके सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति होता है उसकी बात की जा रही है। वो अपनी बात किस प्रकार कहता है, बताओ भाई। बताए दो भाई, बताए दो। देखा, जिस भी मेरे साथी ने सी ऑप्शन बताया ना, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। जो आपके एक सामाजिक परिपक्व व्यक्ति होता है ना, वो अपनी बात किस प्रकार कहता है? प्रभावपूर्ण, मतलब एक अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से, प्रभावपूर्ण तरीके से। सामाजिक परिपक्व व्यक्ति की एक यही पहचान होती है कि वो अपनी बात को एक प्रभावपूर्ण तरीके से पेश करता है, जिस वजह से ही अपना व्यक्ति का समाज में, परिवार में एक अस्तित्व बना रहता है। जिस भी साथी ने सी कमेंट किया है ना, सी ऑप्शन बताया है, उन साथियों का आंसर बिल्कुल राइट है। घबराना मत, आप चिंता मत करना साथियों। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षण प्रदान करने के लिए शिक्षक को होना चाहिए। जो आपके वंचित वर्ग होते हैं ना, जिनको शिक्षा बहुत कठिनाइयों से प्राप्त होती है, ऐसे बच्चों को शिक्षण प्रदान करने के लिए शिक्षक को होना चाहिए। उनके बारे में जानकारी जुटाना एवं कक्षा में होने वाली चर्चा शामिल करना। उन्हें कक्षा में अलग बैठने की व्यवस्था करें। उन पर ध्यान दें क्योंकि वह दूसरे के साथ अंततः क्रिया नहीं करते। डी ऑप्शन में उन्हें पर्याप्त अवसर दें। साथियों, वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा देना एक बहुत ही बड़ा सराहनीय काम है। अभी वर्तमान समय में ही अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो अपनी पाठशाला का आपने नाम सुना होगा। नहीं सुना है तो मैं साथियों बता दूं, बहुत ही विशाल जो पाठशाला है, जो एक वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रही है। कहाँ पर स्थित है? चूरू के अंदर। चूरू के अंदर स्थित है। और इसका जो संचालक है वो एक राजस्थान पुलिस, यानी एक फोर्स का, राजस्थान पुलिस का जांबाज सिपाही कर रहा है, जिसका नाम भी मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा, जिसका नाम है धर्मवीर जाखड़। धर्मवीर जाखड़, आपने नाम सुना होगा। नहीं सुना है तो अब सुन लो साथियों, कहीं पे भी आप सर्च कर लो एक बार इनके बारे में। तो बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। कहने का मतलब है, जो बैकवर्ड क्लास के बच्चे हैं, जिनको शिक्षा के उचित अवसर नहीं मिलते हैं, उनके लिए ये संघर्ष करते हैं। और अपनी पाठशाला के नाम से बहुत बड़ी विशाल संस्था भी इन्होंने बनाई है और लगातार काम कर रहे हैं। कभी मौका मिले तो कुछ ना कुछ समय रहते इसमें आप देना, क्योंकि ऐसी जो आपके पहल है बहुत कम लोगों के द्वारा की जाती है। क्योंकि पहल करना नहीं मतलब आसान होता है भाई साथियों, उसको अंतिम समय तक अंजाम देना बहुत बड़ी बात होती है। जिसमें धर्मवीर जी जाखड़ साहब बिल्कुल निष्पक्ष, निस्वार्थ भाव से, अपना पूर्ण रूप से, लगन से कार्य कर रहे हैं। इनको बहुत बहुत आभार। साथियों, क्या होगा इस सवाल का सही आंसर, बताओ भाई। जिस भी साथी ने फर्स्ट ऑप्शन बताया है उनके बारे में जानकारी जुटाना एवं कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करना, बिल्कुल आपका आंसर 100% राइट है और आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। कहने का मतलब है 3 नंबर के हकदार आप हो चुके हो। अगला सवाल है आपका, यदि एक विद्यार्थी द्वारा पुस्तकालय की पुस्तक को हानि पहुंचाई जाती है, यानी कोई स्टूडेंट है,
कोई लाइब्रेरी के अंदर जाता है और वहाँ की जो पुस्तक है ना उसे वे फाड़ फूड़ देता है, तो क्या होना चाहिए? आर्थिक दंड देंगे, पुस्तक की मरम्मत करने को कहेंगे, नई पुस्तक के लिए दंड लेंगे, उन्हें पुस्तकालय में पढ़ने की आज्ञा नहीं देंगे। बिल्कुल बताइए साथियों, क्या करोगे जब आपका घर का कोई पुस्तकालय हो और इसमें किसी स्टूडेंट ने पुस्तक फाड़ दी हो? बताओ भाई, बताओ देखा, क्या ही करोगे आप? बताओ क्या ही करोगे? जिन भी साथी ने पतो है ना, बताओ भाई। जिस साथी ने सेकंड ऑप्शन बताया है ना, पुस्तक की मरम्मत करने को कहेंगे, तो बिल्कुल आपका आंसर 100% राइट है और बिल्कुल आप पूरे के पूरे 3 नंबर के हकदार हैं, तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। साथियों, आज की जो क्लास थी ना अपनी शिक्षण अभिरुचि की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास थी। कहने का मतलब है साथियों, पढ़ो उतना ही और कम समय में बेहतर पढ़ने का प्रयास करो। मतलब इतना स्मार्ट स्टडी करो। वर्तमान जमाना है ना केवल स्मार्ट स्टडी का है। अभी जमाने में कम पढ़ो लेकिन बेटर पढ़ो। मतलब ऐसा नहीं है कि अपन पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं, अपने को पता ही नहीं है पढ़ना क्या है, कहाँ से क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो अपने आप पढ़ने का जो समय है बिल्कुल व्यर्थ है। कभी अपने वो पढ़ाई काम में नहीं आएगी। कहने का मतलब है अपन जो पढ़ेंगे ना वहाँ से एग्जाम में सवाल एक भी नहीं आएगा। तो साथियों, मेरा यही कहना है, तैयारी करो स्मार्ट, केवल स्मार्ट उसमें नाम जोड़ दो। स्मार्ट तैयारी करो। कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसका एनालिसिस करो, इसमें क्या पढ़ना है, कहाँ से सवाल आता है, और वो कर रही है हमारी टीम केवल आपके लिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी मेरा साथी उठा रहा है और कहीं से भी शुरुआत कर रहा है, तो ऐसा एग्ज़ाम में क्वालिफाई कभी नहीं करोगे, एग्ज़ाम पास कभी नहीं करोगे। साथियों, स्मार्ट स्टडी करो, पढ़ो वही जो परीक्षा में पूछा जाए। रेगुलर क्लास होती है अपनी पीटीटी और बीएसटीसी की। साथियों, जुड़ जाइए हमारे साथ, बार बार मौका नहीं मिलेगा, मैं आपको बार बार कहता हूं। और अपने साथियों को भी जोड़ें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को और इस चैनल को शेयर करोगे ना, उतना ही ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं।